ये राजस्थान जो है वो 4 अंचलों में बटा हुआ है। मेवाड़, मारवाड़, शेखावाटी और हाड़ौती। बूंदी हाड़ौती अंचल में आता है। और हाड़ौती अंचल में चित्रांकन की जो परंपरा थी वो कोटा और बूंदी के अंदर आरंभिक रूप से जो है वो पनपी। और उसके बाद फिर झालावाड़ में 1838 में जब झालावाड़ बना तो झालावाड़ के अंदर वो परंपरा गई। और वो परंपरा इतनी समृद्ध थी कि गीत गोविंदम बूंदी के अंदर भी यहाँ एक और चित्रित किया गया, वहीं 19वीं शताब्दी में झालावाड़ में भी चित्रित हुआ। तो बूंदी की जो चित्रशाला है वो तो अद्भुत है, वहाँ जो चित्र बने हुए हैं। और विशेष रूप से वहाँ श्री कृष्ण लीला की परंपरा रही और दूसरी रागमाला की। बूंदी के कलाकार जो बनारस के पास एक चुनार नाम का स्थान है, वहाँ उन्होंने रागमाला के चित्र बनाए। रागमाला मतलब जहाँ जो हमारे संगीत के राग हैं, वो संगीत के राग कैसे चित्रित किए गए, वो चित्रित किए गए राग, उसको रागमाला कहते हैं। भारतीय चित्रांकन परंपरा की ये सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ मेलोडी इज़ डिपिक्टेड, स्वर चित्रित हुए हैं, राग चित्रित हुए हैं। आपके जितने 36 राग हैं वो 36 पूरे राग रागिनियों का चित्रण मिलेगा आपको यहाँ। तो वो परंपरा जो है वो बूंदी के पास एक अपनी विशिष्ट है, जो उन्होंने चित्रांकन की परंपरा वहाँ विकसित हुई, उसमें रागमाला चित्रित हुई। और दूसरी कृष्ण लीला की सृष्टि हुई। कोटा के जो शासक थे वो तो अपने आप को उसको ब्रजधामी नाम दिया था उन्होंने, तो वो परंपरा जो है बूंदी में भी आई। बूंदी की सबसे बड़ी विशेषता जो है वो है वहाँ की नायिका का चित्रण। और दूसरा, वो नायिका इतनी सुंदर है कि उसके ऊपर बड़े एक किंवदंती व्यक्तित्व ही हैं राजस्थान के। राम गोपाल विजयवर्गीय 105 वर्ष की अवस्था में उनका अवसान हुआ, महान कलाकार भी थे और कला इतिहासकार भी। तो उन्होंने जो है बूंदी की चित्रकला की विशेषताओं को केंद्र में रखते हुए एक पूरी की पूरी काव्य की पुस्तिका लिखी है। और ये बूंदी की चित्रशाला के चित्रों ने इतना आकृष्ट किया रुडयार्ड किपलिंग को कि वो दो दिन वो रुका। और उसके बाद महाराज ब्रिटेन की महारानी आके वहाँ रुकी और उन्होंने कहा कि ये चित्रकला की तो सृष्टि ऐसी है कि हमको लगता है कि ये चित्र मनुष्यों ने बनाए ही नहीं है। तो वहाँ की नायिका जो है वो सबसे महत्वपूर्ण बात है, ठिंगनी है। तो वहाँ रागमाला चित्रित हुई और वहाँ 12 मासा चित्रित हुआ। 12 मासा मतलब आपके यहाँ जो 12 माह होते हैं, उन 12 माहों के अंदर किस किस तरह से अनुभव होते हैं। गर्मी में जैसे हम लोग बरसात की राह देखते हैं, बरसात के अंदर जो है वो हम देखते हैं कि भाई बादल कैसे आ रहे हैं, तो राधा कृष्ण को छज्जे में खड़े हुए बूंदी शैली में बता दिया और मेघों को घिरते हुए चित्रकार ने वहाँ चित्रित कर दिया। तो ये जो है विशेषता बूंदी शैली के चित्रों की सबसे बड़ी विशेषता है। और जो विशेषता कांगड़ा के अंदर या पहाड़ों में मानी जाती है, वैसी ही उसी उत्कृष्टता की शैली जो है वो बूंदी शैली की। और बूंदी शैली के चित्रकार जो है उस अब मालवा में है, राघोगढ़ गए और राघोगढ़ में जाकर के उन्होंने वहाँ के चित्रकारों को भी प्रशिक्षण दिया। तो बूंदी शैली का प्रभाव जो है वो आसपास के जो छोटे छोटे ठिकाने थे, रियासतें थीं, वहाँ भी है। मतलब राघोगढ़ के निकट एक बजरंगगढ़ है, वहाँ जैनियों का मंदिर है एक। उस मंदिर के अंदर अब तो वो भित्ति चित्र नष्ट हो गए, लेकिन उन भित्ति चित्रों को जो है वो उनके ऊपर बूंदी शैली का बड़ा प्रभाव है। तो बूंदी शैली ने पूरे न केवल हाड़ौती अंचल बल्कि अपने आसपास के अंचल की शैलियों को भी काफ़ी प्रभावित किया। और वहाँ विशेष रूप से कृष्ण लीला के और शिकार दृश्य बहुत बने। वो आपने वहाँ बूंदी शैली, वहाँ चित्रशाला में आपने बूंदी के चित्रों को देखा होगा। नायिका भी शिकार कर रही है। हाँ, वहाँ बूंदी शैली कोटा के अंदर भी है, ये सघन वन है, वहाँ आपको ज़्यादातर कोटा शैली में सिंह मिलेंगे।
फिर वहाँ भागवत भी जो है वो सचित्र रूप से बनी। तो कोटा का ही तो, कोटा और बूंदी तो एक समय में एक ही थे ना, बाद में दोनों का विभाजन हुआ, फिर बाद में 1838 में झालावाड़ बना। तो बूंदी शैली जो है वो अपने आप में रंगों और रेखाओं को आकार के रूप में सजीव ढंग से मूर्त करने वाली एक अप्रतिम चित्र शैली है भारतीय चित्रांकन परंपरा।